हेलो नमस्कार दोस्तों। आज करवा चौथ का स्पेशल दिन है। हमारी सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घरों का चांद हमेशा यूं ही चमकता दमकता रहे। तो आज मैं आपके सामने करवा चौथ की स्पेशल कथा लेकर आई हूं, तो कृपया आप सब ज़रूर सुनें। आप सब शाम को इस कथा को अवश्य सुनें। सबसे पहले करवा चौथ की पूजन विधि बताती हूँ। जो सौभाग्यवती स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करके सायंकाल विधि पूर्वक पूजन करेंगी, वे अचल सौभाग्य, धन धान्य तथा संतान और यश को प्राप्त होंगी। इस करवा मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश अथवा करवा लेकर पंचरत्न सहित ब्राह्मण को देवें और कहें, हे गणेश जी, इस करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सुहाग सदैव बना रहे। इसी प्रकार अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, फल, रुपया, सोना आदि सुहागन स्त्रियों को भी देवें और उनसे लेवें भी। इस प्रकार सौभाग्य या सुहाग की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो इस करवा व्रत को करेंगी, वे सुहाग, पुत्र और अचल लक्ष्मी को प्राप्त होंगी। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो आप सब ध्यानपूर्वक इस कथा को ज़रूर सुनें। मानधाता कहते हैं, जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर तप करने को चले गए, तब उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता मन करने लगी और सोचने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले अनेक शत्रु हैं। इस प्रकार द्रौपदी चिंता करती हुई श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे संपूर्ण जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसको करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाबाहो, श्री पार्वती जी ने भी यही प्रश्न शंकर भगवान से किया था। जब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे बरारोहे, वही करवा चौथ नाम का व्रत है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो, जो समस्त प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, यह करवा चौथ का व्रत किस प्रकार का है तथा उसको करने का विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले कि पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने से भरे भवन, विद्वान पुरुषों से शोभित, लोगों को बस में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ सदैव ही वेद ध्वनि होती रहती है, स्वर्ग भी मनोहर, परम रमणीक, शुक्र दिल्ली शहर में एक वेद शर्म नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 महापराक्रमी पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उनकी आंखें नील कमल के समान तथा मुख चंद्रमा के समान था। वीरवती के विवाह योग्य हो जाने पर वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण वेद शर्मा के साथ उसका विवाह विधि पूर्वक कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्रियों सहित गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास करके सायंकाल स्नान कर भक्ति भाव से वटवृक्ष का चित्र बनाकर उनके नीचे शंकर जी व गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय मंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत और दीपक सहित 10 करवे और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने पकवान तथा विभिन्न प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। व्रत के दिन इसी बीच भूख प्यास से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सातों भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक रखकर दिखाने लगा। दूसरे भाई ने बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वीरवती चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी तो पहले कौर में बाल निकला और दूसरे कौर में छींक हुई तथा तीसरे कौर पर ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में आकर उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आ गई और उन्हें देख कर वीरवती विलाप करते हुई बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है, पर प्रार्थना करते हुए कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा व्रत किए बिना चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था, यह सब उसी का फल है। अतः अब तुम 12 महीने के चौथ के दिन व्रत तथा करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो।
तब तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधि विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करवा चौथ के व्रत को करने से इंद्राणी जी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने जल के द्वारा अभिषेचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। व्रत के फलस्वरूप वीरवती को उसका पति धन धान्य पुत्र तथा वैभव प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार से कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से अर्जुन ने संग्राम में कौरवों को जीत कर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिसने उनके सब दुख दूर हो गए। तो ऐसी ये करवा चौथ की कथा आप सब कृपया ज़रूर सुनें। यदि आपको कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।